एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारी बैटल थ्रू द हेवंस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भैया जो ये डाउडी रहते थे वो डाउकी कॉन्टिनेंट से गए कहाँ, और अगर वो गए तो उनको जाना क्यों पड़ता था यार। और ये जो एजेंट्स जो रहती थी, डाउडी की जो एजेंट्स रहती थी, वो खत्म क्यों हो गई है। तो आप लोगों को ये बहुत सारी बातें आज पता चलने वाली हैं इस वीडियो में, तो बहुत मजे आएंगे, बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। तो ये हम लोग चलो शुरू करते हैं। और हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हम ना बीच में बोलते बोलते एक क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, ओके। मतलब वीडियो के बीच में पूछेंगे, देखते हैं उसका जवाब कौन दे पाता है, देखते हैं कि कौन है बैटल थ्रू द हेवंस का सबसे बड़ा फैन, ओके। कुछ थोड़ा सा कठिन ही होगा वो सवाल। तो चलिए अभी वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो होता ही है कि आज से चलते हैं लाखों साल पहले, लिटरली लाखों मतलब 1-8 लाख या 80,000 साल पहले चलते हैं हम लोग, जब डाउडी की बारिश हुआ करती थी हम लोग के कॉन्टिनेंट में, ओके। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो डाओ जोंग या डाओ होंग की तरह हर जगह लड़खड़ाते फिरते थे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मतलब डाउडी रहते थे, उतने ज़्यादा भी नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी डाउडी बनना जितनी अभी बड़ी बात थी उसके टाइम में उतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर थी डाउडी इजेंस, ओके। डाउडी इजेंस से क्या होता है कि जो बंदा डाओ शेंग के 9 स्टार की पीक पर पहुँच जाता है, वो बंदा भी डाओ जो है डी बन सकता है अपने कल्टीवेशन करके उसके आगे। उसमें टाइम बहुत लगता था, सैकड़ों सालों का, लेकिन वो लोग बन सकते थे, ओके। तो हम लोग के जो यहाँ पर डाउडी रहते थे वो 80,000 साल 40,000 साल पहले रहते थे। तो भैया ऐसा हुआ क्या था कि वो लोग गायब हो गए। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो आज से करीब 40,000 साल पहले की बात होती रहेगी, हमें पता नहीं, शायद 60,000 या 40,000 साल पहले की बात होती रहेगी। वहाँ पर एक डाउडी पैदा होता है, मतलब डाउडी रहता है, बंदा रहता है, डाउडी बन जाता है, लेकिन वो अपने बच्चों को छोड़कर जाना नहीं चाह रहा होता है, ओके। तो वो बंदे को जाना क्यों पड़ता है, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं भैया डाउडी को छोड़कर क्यों जाना पड़ता है। तो डाउडियों को छोड़कर इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि वो इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं, है ना, कि अगर वो यहाँ पर डाउकी कॉन्टिनेंट में रहते हैं तो वो पूरा बैलेंस बिगाड़ देंगे डाउकी कॉन्टिनेंट का। यहाँ पर डिजास्टर्स वगैरह आने लगेंगे, सब कुछ खत्म होने लगेगा, क्योंकि उनकी पावर इतनी ज़्यादा रहती है, ओके। वो लिटरली एक बंदा अकेला पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट पर राज करेगा। सोचो यार, कैसे कैसे भी अत्याचार करेगा, कुछ भी करेगा यहाँ पर। तो ये दूसरा रीज़न हो गया है कि उनको क्यों छोड़कर जाना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर जो हम लोग डाउडी को इसलिए छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो जाते हैं, वो डाउकी कॉन्टिनेंट लायक ही नहीं बचता है उनके कि वो उनको रख सके यहाँ पर। और तो दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग राज करेंगे लोगों के ऊपर, इसलिए उनको छोड़कर जाना पड़ता है। अब वो लोग जाते कहाँ पर है वो तो हम लोग को फ्लेम एम्परर पता चलेगा, तो उस पर अभी नहीं जाते हैं, क्योंकि फ्लेम एम्परर तो हमने पढ़ी भी नहीं है, ओके। हम लोगों ने सिर्फ ये वाली नोवेल पढ़ी हुई आएगी। तो हम लोग को जो डाउडी बन कर जाते हैं वो फ्लेम एम्परर में दिखाया जाएगा कि कहाँ पर जाते आएंगे, ओके। तो ये हो गई है कि हम लोग की डाउडी छोड़कर क्यों चलेगा, तो कहाँ चलेगा डाउडी, क्योंकि डाउडी मरते नहीं है, ये ध्यान रखना, डाउडी मरते नहीं है, वो शायद अमर ही होते हैं। अभी फ्लेम एम्परर में पढ़ी नहीं है तो हमें पता नहीं है, मतलब अगर कोई उनको मारे ना तो हम कह रहे हैं कि वो मरते नहीं है, वरना कोई मारना चाहे तो मे भी मर जाए फ्लेम एम्परर में, हमें पता नहीं है, ओके। तो वहाँ पर हम लोगों ने ये तो जान लिया कि डाउडियों को छोड़कर क्यों जाना पड़ता है। अब जानते हैं कि भैया डाउडी एजेंट्स कहाँ गया। तो आज से 40,000 साल पहले की बात होती है, एक बंदा होता है जो कि अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाह रहा होता है। वो कहता है मैं यहीं पे ही रहूँगा। वो 9 साल 10 साल हो गए होते हैं, और एक डाउडी रहता है, उसको 3-4 साल या 5 साल में मैक्सिमम छोड़कर जाना पड़ता है डाउडी कॉन्टिनेंट को। तो वो जान जाता है, सब बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो भैया जितने भी बाकी के जो डाउडीज रहते हैं, डाउ सेंटर रहते हैं उस टाइम के, वो कहते हैं भैया आप प्लीज जाओ छोड़कर, ऐसे तो तबाह कर दूंगी, आप पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ रहेगा। तो वो चला जाता है, लेकिन उसका जो बच्चा पैदा होता है ना उधर पे, लिटरली जो बंदा जो रहता है अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा रहा होता है, तो वो जो बच्चा रहता है उनका, वो भी कहने लगता है कि भैया यहाँ पर जो डाउडी इजेंट्स है इसकी वजह से सब मेरे पापा को छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये डाउडी बन गए थे, मैं इस डाउडी इजेंट्स को ही खत्म कर दूंगा, ओके। अब देखो जो हम तुम्हें यहाँ पर बताने वाले हैं वो हमें भी उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही डेप्थ हो जाती है। मे भी कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, आप लोग कमेंट सेक्शन में ऑफकोर्स हमें करेक्ट कर सकते हैं, ओके। आखिर में हम भी एक ह्यूमन बीइंग ही हैं। तो यहाँ पर होता ही है कि बंदा रहता है, वो कहता है कि मैं डाउडी इजेंट्स को खत्म कर दूंगा इस प्लेनेट से। तो वो देखता है, वो काफ़ी सालों तक सर्च करता है। वो पहले डाओ शेंग के 2 स्टार पर आ जाता है सैकड़ों सालों में, फिर सैकड़ों सालों बाद डाओ शेंग के 3 स्टार पर आता है। 700-800 साल बीत जाते हैं तो वो डाओ शेंग के 8-9 स्टार पर आ जाता है। ऐसे ऐसे करके वो करीब 1000-1500 साल में डाउडी बन जाता है। तब तक वो रिसर्च करता रहता है, पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट में घूमता रहता है, सारी किताबें पढ़ता रहता है। वो कहता है भैया डाउडी इजेंट्स आता है तो उसको पता चल जाएगा कि भैया कोई स्पेशल तरीके के फूल होते हैं, ओके। कोई स्पेशल तरीके के फूल होते हैं, वहाँ से डाउडी इजेंट्स आता है, सिर्फ डाउडी बन जाते हैं। तो वो सोचता है कि अगर मैं डाउडी के जितने भी फूल हैं उन सबको खत्म कर दूंगा अगर, तो यस ऑफकोर्स मैं जो हूँ डाउडी मतलब यहाँ पर जो डाउडियों को खत्म कर दूंगा, तो यहाँ पर कोई भी डाउडी नहीं बन पाएगा। तो वो बंदा ऐसे ही करता है, वो सारे के सारे फूल जो रहते हैं डाउडी इजेंट्स सबको खत्म कर देता है, और फिर वो खुद चला जाता है अपर रियल में, जो कि डाउकी कॉन्टिनेंट के ऊपर होता है।
ओके। और इसकी वजह से ही हम लोग का जो डाउडी एजेंस रहता है खत्म हो जाता है। ओके, अब ये स्टोरी में भी कंट्रोवर्शियल है, हमें नहीं पता। ओके, हमने जो सुना था वो हमने आपको बता दिया है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाती हैंगी। तो हाँ, ऐसा ही हुआ था। तो हम लोगों ने दो चीज़ें जान ली है कि भैया डाउडी जो है गायब किए हो गए हैं, वो जाते कहाँ पर हैं, और डाउडी जो एजेंस है वो कहाँ पर चला गया है। ओके, तो चलो हम लोग अभी थोड़ी सी आज के बारे में भी बात कर लेते हैं कि हम आपको अभी ये बताने वाले हैं कि यहाँ पर जो डाउडी कॉन्टिनेंट रहता है उस पर डाउडी बन सकते थे ये लोग, अभी बन सकते थे ये लोग डाउडी एजेंस खत्म होने के बाद भी जितने भी डाउशेंग के बंदे होते हैं वो डाउडी पर जा सकते थे। ओके, 8-9 स्टार पहुंच जाते हैं जो डाउडी पर जा सकते हैं, लेकिन पिछले 10,000 साल से क्यों नहीं जा पा रहे थे लोग। तो इसकी एक बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न था, और वो लोग इन लोगों की फुलिशनेस ही थी। ओके, तो इस वाली वीडियो मतलब ये वाली वीडियो में तो हमें सिर्फ ये 3 चीज़ें बताई थी। अब अगली वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि भैया लोग डाउडी बन कैसे सकते थे, अभी कैसे बन सकते थे लिटरली। ओके, तो आप लोगों को मतलब कुछ लोगों को तो पता ही होगा कैसे बन सकते होंगे, बट हम आपको इनकी फुलिशनेस के बारे में बताएंगे कि भैया लोग गधों ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी थी कि मतलब लिटरली यहाँ मतलब अगर दुनिया में कॉपरेशन होता है तो कुछ भी हो सकता है, इन लोगों में कॉपरेशन नहीं रहता है। तो ठीक है, उस बारे में बात करेंगे आप लोगों से आगे जाकर। और तो और हम लोग की ये वाली वीडियो भी आने वाली है कि भैया जो हम लोग का ज़्यावान है वो कैसे जो है हम लोग का डाउडी बनेगा। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि एंड में होता क्या है, वो जूनियर और जो क्वीन मेडुसा वगैरह रहती हैं उनके साथ क्या होता, मतलब वो क्या एक साथ उसकी वाइफ बन जाएंगे। मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जाकर जो है काफ़ी सारी ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो कि BTTH फैन को तो बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देगी। ओके, तो ये वाली वीडियो में हमें सिर्फ आपको यही बताना था कि भैया वो डाउडी कैसे बनेगा, और वो डाउडी जो रहते हैंगे कि मतलब जो डाउडी जो थे वो गायब कैसे हो गए थे, और पहले डाउडी बना कैसे करते थे लोग, और जो अपर रियल में कैसे चले जाते हैंगे वो लोग। ओके, तो यस, हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या हम लोग की जूनियर डाउडी बनेगी और कौन कौन डाउडी बनेगा। हम लोग का ज़्यावान तो बनेगा, लेकिन उसके साथ में कौन कौन डाउडी बनेगा। और भैया अगर यहाँ पर ये एजेंट्स फिल्म खत्म हो गई है और ज़्यावान जय तैसे करके डाउडी बन भी गया, तो बाकी लोग कैसे डाउडी बन जा रहे हैं, वो सब कुछ जो है हम लोग अगली वाली वीडियो में जाएंगे। तो यस गाइस, अभी आप लोगों से बात करते हैं अगली वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच वाली वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, लव यू ऑल।